जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपने चल रही है राजस्थान के अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को एक बार सभी साथी जल्दी से शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। देखो दोस्तों, जो विद्यार्थी कमेंट कर पूछ रहे थे कि सर अभिलेख कौन कौन से एग्जाम के अंदर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, हर एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे आप वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो उसके अंदर आते हैं। अभिलेख से संबंधित मैंने कल आपको सारी जानकारी बताई थी शुरुआत से लेकर, यानी अभिलेख क्या होती हैं, इतिहास का शुद्ध स्रोत है, ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी। एग्जाम में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अभिलेख से। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आपका टेलीग्राम चैनल भी है क्या, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके विद गजानंद सर से है। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं अपने शुरू। राजस्थान के जो अपने अभिलेख चल रहे थे, तो अभिलेखों में कल वाली क्लास के अंदर लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कल वाली क्लास के अंदर लास्ट में हमने पढ़ा था भाबरू का शिलालेख, जिसको 1837 के अंदर कैप्टन बर्ड ने जिसे खोजा था, 1840 के अंदर जिसे कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखवा दिया गया था, जिसको पढ़ने का श्रेय कैप्टन किटोई व जेम्स प्रीसेप को जाता है। ठीक है, वहां तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज उससे आगे पढ़ते हैं। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के शिलालेख, यानी राजस्थान के अभिलेख अपने चल रहे हैं और अभिलेख के अंदर हम पहुंच गए हैं। कहां तक पहुंच गए, भाबरू का शिलालेख। क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे जैसे टाइम मिला वैसे वैसे मैं आपके लिए क्लास लेकर जरूर आऊँगा। और सबसे पहले बड़ी खुशखबरी ये है कि अपना ये परिवार है वो कल 2000 लोगों का हो गया था। कल मैंने आपको ये बधाई नहीं दी, आप सभी का ही साथ रहा तो ये परिवार 2000 का हुआ है। अब आप सभी का ही साथ रहा तो धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते रहेंगे। कोई बात नहीं साथियों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। अब अपने पढ़ना शुरू करते हैं। आज अपने पढ़ेंगे गोसुंडी का शिलालेख। उससे आगे अपने पढ़ेंगे कौन सा शिलालेख है, गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख जब मैंने आपको पढ़ाई थी नगरी सभ्यता के अंदर मैंने इस शिलालेख का जिक्र किया था, गोसुंडी के शिलालेख का। देखो दोस्तों, ये शिलालेख मिला कहाँ से है, ये शिलालेख मिला है गोसुंडी गांव से। कौन से गांव से, गोसुंडी गांव से मिला है। गोसुंडी गांव, गोसुंडी गांव कहाँ है सर, ये गोसुंडी गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पर ये कौन सी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है। और कौन सी नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है, तो ये गांव बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है, बेड़च नदी के किनारे, नदी के किनारे। देखो दोस्तों, जो नगरी सभ्यता है वो भी किस नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे पनपी थी। नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और नगर कहाँ है, टोंक के अंदर है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। गोसुंडी गांव के अंदर ये हमें शिलालेख मिला है। सबसे पहले ये शिलालेख सर खोजा किसने था, देखो इस शिलालेख के जो खोजकर्ता है, इस शिलालेख के खोजकर्ता कौन है भी, खोजकर्ता वही है जो कल हमने इनके बारे में जिक्र भी किया था जब मैंने शुरुआत में अभिलेख पढ़ाने आपको प्रारंभ किए थे। जैसे मेवाड़ का इतिहास लिखा था, जिस प्रकार से अलग से अगर अपने पढ़े तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने लिखा था, दादीवाड़िया ने। ठीक है, तो इसकी खोजकर्ता कौन है, श्यामल दास है। कौन है भाई, श्यामल दास। अब आप जल्दी से कमेंट कर ये बताओ कि इस शिलालेख को खोजा कब गया था। बाकी जो विद्यार्थी सही उत्तर बताता है उसके कमेंट को पिन कर दिया जाता है, वहां से आप सही उत्तर देख लिया करो। ठीक है, श्यामल दास ने खोजा था। खोजा कब था, सभी साथी कमेंट कर बताएंगे कि श्यामल दास ने गोसुंडी के शिलालेख को कब खोजा था। देखो श्यामल दास ने इस शिलालेख को खोजा था। श्यामल दास से संबंधित मैं आपको बता देता हूं, जिन्होंने शंभू सिंह के शासनकाल के अंदर वीर विनोद की जो रचना शुरू की थी वो किसने शुरू की थी, श्यामल दास ने ही शुरू की थी। ठीक है, अब देखो खोजकर्ता ये हो गए। अब देखो गोसुंडी के शिलालेख मिला है, इस शिलालेख को खोज तो लिया किसने, खोजा था श्यामल दास ने, लेकिन इसको पढ़ा किसने था। सबसे पहले पढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जो पढ़ा किसने था, पढ़ा जिस व्यक्ति ने था उसका नाम था D.R. भंडारकर, जिसने नगरी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, नगरी राज्य का सबसे पहले खोजा गया स्थल है नगरी, ध्यान रखना। ठीक है, D.R. भंडारकर ने इसे खोजा था। D.R. भंडारकर का पूरा नाम देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है। इन्होंने इस शिलालेख को खोजा था, नहीं पढ़ा था। ठीक है, और पढ़ा भी था, D.R. भंडारकर ने इसे पढ़ा भी था, और इस शिलालेख का क्या करवाया था, इस शिलालेख का प्रकाशन करवाया था। ध्यान रखना दोस्तों, इस शिलालेख का क्या करवाया था, प्रकाशन करवाया था। यानी कि यहाँ पर एक शिलालेख मिला और इस शिलालेख के अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अब देखो गोसुंडी का शिलालेख, खोजकर्ता श्यामल दास, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर बेड़च नदी के किनारे जो गांव बसा हुआ है, पढ़ा किसने था, D.R. भंडारकर ने, और इसे प्रकाशन में लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, D.R. भंडारकर लेकर आए थे। इस गोसुंडी के शिलालेख की मुख्य बात क्या है, देखो गोसुंडी के शिलालेख जो मिला है हमें, इस गोसुंडी के जो शिलालेख की जो
प्रमुख बात है। यानी पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो ये शिलालेख मिला है ना, गोसुंडी गांव के अंदर एक बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम है गोसुंडी की बावड़ी। जैसे एक बावड़ी है, उस बावड़ी का नाम क्या है? गोसुंडी की बावड़ी। उस बावड़ी के पास से ये शिलालेख मिला है, ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर लगभग बावड़िया है वो कहाँ पर मिलेगी? हमें पश्चिम राजस्थान के अंदर मिलेगी। और बावड़िया पश्चिम राजस्थान में क्यों मिलती है? क्योंकि जिस स्थान पर जो वर्षा जल या फिर पानी की कमी हो उसी स्थान पर हमें क्या मिलेगी? बावड़ी मिलेगी, ध्यान रखना। गोसुंडी बावड़ी के पास से ये शिलालेख मिला है, गोसुंडी गांव में गोसुंडी की बावड़ी। यहाँ पर एक मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर। देखो दोस्तों, ये मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जिसे भागवत संप्रदाय भी जिसे कहते हैं। जैसे ये एक मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर का नाम क्या है? विष्णु का मंदिर। इस मंदिर से ये शिलालेख मिला है, ठीक है। विष्णु का मंदिर ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्यान रखना, जिसे भागवत संप्रदाय भी कह सकते हैं, भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय। दूसरा नाम क्या मिलेगा हमें? वैष्णव संप्रदाय। तो इस संप्रदाय से संबंधित ये क्या है? शिलालेख है। और इस शिलालेख से हमें ये मिलता है कि राजस्थान के अंदर जो वैष्णव संप्रदाय का जो प्राचीन शिलालेख और प्राचीन जो मंदिर है वो कौन सा है? जो प्राचीन मंदिर है वो यही है, विष्णु का मंदिर। यानी वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर मिला है? हमें गोसुंडी के अंदर है, ठीक है। इस शिलालेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है। तो भागवत संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय की भागवत संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन मंदिर मिला है, वो कहाँ पर मिला है? गोसुंडी गांव के अंदर मिला है, ठीक है। ये जो मंदिर है ना, विष्णु का मंदिर, ये वैष्णव संप्रदाय व भागवत संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखना इसे, ठीक है। भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर मिला है, वो है विष्णु का मंदिर गोसुंडी गांव। जो गोसुंडी गांव के अंदर हमें ये मंदिर मिला है। अब देखो, डी.आर. भंडारकर ने इसे खोज लिया। अब इसके अंदर और क्या महत्वपूर्ण बात है? यानी ये तो हो गया राजस्थान के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर, कौन सा है? सबसे प्राचीन जो विष्णु मंदिर है वो कौन सा है भाई? ये गोसुंडी गांव के अंदर मिला है ना जो विष्णु का मंदिर, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक राजा है, उस राजा का नाम है श्रौतांत। राजा का नाम क्या है? श्रौतांत। यानी इस शिलालेख के अंदर हमें मिलता है कि यहाँ का एक राजा था, जिस राजा का नाम था श्रौतांत। श्रौतांत ने यहाँ पर क्या करवाए थे? अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। यानी अश्वमेघ यज्ञ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी। अगर आपको पूछ ले कि अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख के अंदर मिलती है, अगर ऑप्शन के अंदर जैसे बरली का शिलालेख दे दिया हो, भामरू का शिलालेख दे दिया हो, गोसुंडी का शिलालेख दे दिया हो या नगरी का शिलालेख दे दिया हो, तो ध्यान रखना तो किस शिलालेख के अंदर मिलती है? गोसुंडी के शिलालेख के अंदर मिलती है। श्रौतांत ने यहाँ पर क्या करवाए थे? अश्वमेघ। तो अश्वमेघ की यहाँ पर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और सबसे जो अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था वो कौन था? वो थे सवाई जयसिंह। यानी अंतिम हिंदू राजा, ये भी आप नोट कर लेना, अंतिम हिंदू राजा जिसने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, वो कौन थे? अश्वमेघ। अंतिम हिंदू राजा जिसने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उनका नाम आता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने कब करवाया था? सवाई जयसिंह ने ये यज्ञ करवाया था 1740 ईस्वी के अंदर। कब करवाया था? 1740 ईस्वी में इस यज्ञ को करवाया था, दोस्तों ध्यान रखना। और इस जो घोड़े छोड़े गए थे उन घोड़ों को कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था, ठीक है, जिसके अंदर दीपाराम कुंभानी का नाम मिलता है। कि सर ये अश्वमेघ यज्ञ होता क्या है? अश्वमेघ यज्ञ होता है किसी घोड़े को छोड़ा जाता है और उसके बाद जो व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता है उसके साथ क्या होता है? युद्ध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये बताओ आप जल्दी से कमेंट कर कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ था वो किस पंडित की देखरेख में किया गया था? बताओ जल्दी जल्दी कि जो अश्वमेघ यज्ञ था वो किस पंडित की देखरेख में किया गया था, ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ इसे। अब देखो ये इस शिलालेख के अंदर है, गोसुंडी के शिलालेख के अंदर। इस शिलालेख की जो भाषा है, भाषा अगर आपको इस शिलालेख की भाषा पूछ ले तो भाषा कैसी है? मैंने बताया था ना, राजस्थान के लगभग शिलालेखों की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है, ठीक है। और लिपि अगर आपको पूछ ले कि इस शिलालेख की लिपि क्या है? लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि।
कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है इस शिलालेख के। गोसुंडी के शिलालेख से संबंधित ये सारी बातें आ गई है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यानी गोसुंडी का शिलालेख, गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे, खोजकर्ता श्यामल दास है, गोसुंडी की बावड़ी से मिला था, पढ़ा डीआर भंडारकर ने था, प्रकाशन इन्होंने ही करवाया था। यहाँ पर विष्णु का मंदिर है, या जिसे कहते हैं भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, ठीक है। विष्णु का मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर यही माना जाता है। और यहाँ पर इस शिलालेख के अंदर राजा सर्वतान, जिसने अश्वमेध यज्ञ की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? वो कौन थे? सवाई जयसिंह थे, ठीक है। 1740 के अंदर करवाया था, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, कौन सा हो गया? ये गोसुंडी का शिलालेख हो गया, ठीक है। अगर और एक चीज और लिख लेना आप यहाँ पर, इसे वर्तमान में अगर आपको पूछ ले कहाँ पर है, तो वर्तमान के अंदर है ये उदयपुर संग्रहालय में। कहाँ है भाई? उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर ये रखवा दिया गया है इसे, ठीक है। अब देखो नगरी का शिलालेख, अब उसके आगे पढ़ेंगे नगरी का शिलालेख। मिटा देता हूँ मैं इसे, ये लो दोस्तों। ये जो इतने भी जो शिलालेख हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे जो राजस्थान पुलिस में कल विद्यार्थी कर रहे थे कि सर मेरे पीछे प्रश्न गलत हुए थे, तो इस बार प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। आपको एक एक जानकारी आपको शिलालेखों से संबंधित दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखो नगरी का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, शिलालेख ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। कब का है? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। कब का है? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का ये शिलालेख है। देखो दोस्तों, नगरी का जो शिलालेख है, जब अपनी सभ्यता पढ़ते हैं उसके अंदर सारी चीजें पढ़ी थी हमने। नगरी के शिलालेख के अंदर क्या है? नगरी का शिलालेख गोसुंडी के शिलालेख से थोड़ी सी दूर पर है, ध्यान रखना। यानी सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता है। किससे? गोसुंडी के शिलालेख से मिलता जुलता है। गोसुंडी के शिलालेख से मिलता जुलता है, शिलालेख से मिलता जुलता है। कौन सा? से मिलता जुलता है, ठीक है। यानी एकदम सेम टू सेम वही बात है। इसके अंदर भी वैष्णव संप्रदाय की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी, वैष्णव संप्रदाय की जानकारी मिलती है हमें इसी शिलालेख के अंदर। संप्रदाय की जानकारी कौन सी शिलालेख में मिलती है? इसके अंदर भी मिलती है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? डीआर भंडारकर ने। किसने की थी? डीआर भंडारकर ने इसकी खोज की थी, और इन्होंने इस शिलालेख को क्या किया था? पढ़ा था। ये नगरी का शिलालेख है, सेम टू सेम उसी से संबंधित है जो हमने अभी गोसुंडी का शिलालेख पढ़ा था। चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं उससे आगे का शिलालेख, क्योंकि आप जल्दी जल्दी लिखते रहो ताकि जितने भी, क्योंकि शिलालेख बहुत ज़्यादा है, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है, एग्जाम नज़दीक में है, ठीक है। और इसे भी कहाँ रखवाया गया है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखवाया गया है, उदयपुर संग्रहालय में, ठीक है। ध्यान रखना, उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। वर्तमान में इसे कहाँ रखा गया है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर इसे रखा गया है। मिटा देता हूँ मैं अब इसे। अब चलते हैं अपने आगे वाले शिलालेख के ऊपर, ठीक है। ये दो शिलालेख और हो गए, नगरी का शिलालेख और गोसुंडी का शिलालेख। अब देखो अगला शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम है नांदसा युप का शिलालेख। क्या नाम है? नांदसा युप का शिलालेख। देखो दोस्तों, ये नांदसा युप का शिलालेख कहाँ है सर? ये महत्वपूर्ण है। देखो ये ऐसे ऐसे शिलालेख हैं जिनके हमने बारे में नाम भी नहीं सुना है। नांदसा जो शिलालेख है वो कहाँ है? ये शिलालेख है भीलवाड़ा के अंदर, जहाँ पर जानूडी मिली थी, ठीक है। भीलवाड़ा में। कहाँ है भाई? भीलवाड़ा के अंदर। नांदसा युग का जो शिलालेख है वो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये कब का है सर? ये है 168 ईस्वी का है। कब का है? 168 ईस्वी का। कि सर आप 168 करा रहे हो, हमने तो किताबों में 225 ईसा पढ़ा था। देखो दोस्तों, वो विक्रम संवत है, विक्रम संवत है 225 ईस्वी का, ठीक है। विक्रम संवत कितना है? 225 ईस्वी का है। यानी विक्रम संवत 57 साल क्या चलती है? आगे चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 168 ईस्वी का है। कौन सा शिलालेख है? नांदसा युग का शिलालेख है। कब का है? 168। भीलवाड़ा में मिला है ये। भीलवाड़ा के अंदर एक तालाब है, उस तालाब के स्तंभ पर मिला है। एक छोटा सा तालाब है, तालाब के स्तंभ लेख पर मिला है, स्तंभ लेख पर मिला है। यानी एक तालाब है, उस तालाब की जो दीवार है उसके पास से ये मिला है, ठीक है। ये है किस खुदवाया किसने था? इनसे संबंधित, क्योंकि अभिलेखों की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे वाला टॉपिक करेंगे अपने। जो टॉपिक बीच में रहे हुए हैं वो भी करवाएंगे। प्रत्येक टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तालाब के स्तंभ लेख से मिला है। नांदसा युग के शिलालेख को
राजा सोम ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? राजा सोम के द्वारा स्थापित है। सोम द्वारा स्थापित है, द्वारा स्थापित है। कब स्थापित करवाया था? चैत्र पूर्णिमा को स्थापित करवाया था। कब करवाया था? चैत्र पूर्णिमा को स्थापित करवाया था। कब करवाया था भाई? चैत्र पूर्णिमा को स्थापित इसे करवाया था। देखो, नानसा युग का जो शिलालेख है वो भीलवाड़ा में है, 168 ईस्वी का है, विक्रम संवत 225 ईस्वी का है। ठीक है, तालाब के एक स्तंभ है, तालाब है, उस तालाब के पास एक स्तंभ, जैसे मैंने कल बताया था ना, इमारत या स्तंभ, वहाँ की दीवार है, उस दीवार के ऊपर ये लिखा गया है। किसका है? राजा सोम के द्वारा स्थापित करवाया गया, चैत्र पूर्णिमा को स्थापित है। चैत्र पूर्णिमा को सालासर के अंदर किसका मेला बढ़ता है? बालाजी का मेला बढ़ता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ठीक है, तो चैत्र पूर्णिमा को ये स्थापित करवाया गया था। नानसा युग का शिलालेख। देखो, इस शिलालेख के अंदर हमें जानकारी क्या मिलती है? ये शिलालेख है नानसा युग का शिलालेख। इसके अंदर जो उत्तरी भारत के जो राज्य, जो क्षेत्र थे, उनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। किसके? कौन से क्षेत्र? उत्तरी भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र, उत्तरी भारत के क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी भारत के क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है? कौन से शिलालेख के अंदर मिलती है? नानसा युग के शिलालेख के अंदर ये हमें मिलती है। नानसा युग का शिलालेख है कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर है। कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनके नाम हमने नहीं सुने हैं, तो नानसा युग का जो शिलालेख है वो कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अब देखो इसे कब पढ़ा जाता है, इसकी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता देखो दोस्तों, इसकी जो मुख्य विशेषता इस शिलालेख की, वो मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता ये है इस शिलालेख की कि इसे साल में पढ़ा नहीं जाता है। यानी जैसे वर्षा ऋतु में इसे नहीं पढ़ सकते। कुछ सर वर्षा ऋतु में क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ, नहीं पढ़ सकते आप, जब वर्षा होगी तब आप नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? देखो, क्योंकि ये शिलालेख है वो किसके पास में है? तालाब के पास में है। ठीक है, अब वर्षा होगी तो वर्षा के कारण तालाब के अंदर क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। जब यानी इसे कब पढ़ना पड़ता है? इसे हम शीत ऋतु में पढ़ सकते हैं, जब वर्षा ना हो। शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी जब वर्षा के दिन चले जाए और उसके बाद जब वो तालाब सूख जाता है तब इसे पढ़ सकते हैं। यानी अधिकांश महीने नहीं पढ़ सकते, 1 या 2 महीने इसे पढ़ सकते हैं। यानी जब वर्षा हो जाएगी तो इसे नहीं पढ़ सकते। इसकी मुख्य विशेषता है, यानी इसे कभी भी जाकर नहीं पढ़ सकते, वर्षा ऋतु के अंदर इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाती है? वर्षा। वर्षा से क्या होगा? देखो, जब जल भर जाता है, जल भर जाएगा तो हम पढ़ नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो नानसा युग का शिलालेख हमने पढ़ लिया। नानसा युग का शिलालेख कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। स्क्रीनशॉट लो तो इसका ले सकते हो आप। ठीक है, और इस शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलता है? और इसके अंदर अगर अपने और बात करें, थोड़ी सी और मैं बात बता दूं, पौराणिक युगों का उल्लेख मिलता है। पौराणिक युगों का उल्लेख, युगों का उल्लेख, युगों का उल्लेख मिलता है हमें इसी शिलालेख के अंदर। यानी जो प्राचीन समय में जो यज्ञ हुए थे ना, यज्ञों का भी इसके अंदर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले के अंदर ही, यज्ञ वो उस वहाँ के राजा गोसुंडी के शिलालेख के अंदर बताया था ना, गोसुंडी के राजा के द्वारा यज्ञों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है? पौराणिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, वो कमेंट में बताया करो। सभी साथी जो भी देख रहे हैं, जितने भी हो आज देख रहे हो, तो सभी कमेंट में बताया करो। वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कौन सा प्रश्न कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, इन्हें नोट्स बना लो इन सभी के, ये मैं शिलालेख सारे आपको करवा दूंगा। ठीक है, लिखो इन्हें आप, उसके बाद अपने चलते हैं आगे। मिटा देता हूं। अब देखो, अब आगे वाला शिलालेख पढ़ेंगे। ये शिलालेख हो गया कंप्लीट। अब शिलालेख है, यानी शिलालेख तो सारे महत्वपूर्ण है। अब जो शिलालेख है उसके साथ साथ क्या आपका इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास इन शिलालेखों के माध्यम से ही हमें पता चलता है, क्योंकि इतिहास का जो शुद्ध स्रोत है वो क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे दधी माता का शिलालेख। दधीमती माता का शिलालेख, माता का शिलालेख। देखो, दधीमती माता का शिलालेख ये कहाँ पर मिला है हमें? ये मिला है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। कहाँ है भाई? गोठ मांगलोद नागौर में। आप बताओ, गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? गोठ मांगलोद में किसकी खान है? किसके लिए प्रसिद्ध है गोठ मांगलोद? बताओ जल्दी जल्दी सारे साथी। ठीक है, अब देखो, गोठ मांगलोद ये है कब का? ये है 608 ईस्वी का है। 608 ईस्वी का। कब का है भाई? 608 ईस्वी का शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? जो दधीमती माता का शिलालेख है। देखो, दधीमती माता की शिलालेख की प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे ये एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? दधीमती माता का मंदिर। ठीक है, ध्यान रहे,
ये कौन सी माता का मंदिर है? दधिमती माता का मंदिर, दधिमती माता का मंदिर। अब देखो दधिमती माता का मंदिर है, इस मंदिर ये कौन सी है? जो अगर अपने बात करें दाहिमा व दादिच ब्राह्मणों की ये क्या है? कुल देवी है। दाहिमा व दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी, ब्राह्मणों की कुल देवी, ये भी आप ध्यान रखना, ब्राह्मणों की कुल देवी। कौन सी माता? दधिमती माता, ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। इसकी विशेष बात क्या है? देखो जब इस क्षेत्र के अंदर अगर अपने बात करें दाहिमा व दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी होगी, तो इसके अंदर दाहिमा ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। दाहिमा ब्राह्मणों के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, दाहिमा ब्राह्मणों के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? दधिमती माता के शिलालेख के अंदर। विशेष बात यह है, आप नोट लगा कर लिखना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, प्राचीन शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख मैंने कल आपको करवाया था, बरली का शिलालेख जो अजमेर के अंदर है, जिसे वर्तमान में कहाँ रखवा दिया है? जो राजपूताना म्यूजियम है ना, अकबर का किला जहाँ पर चलता है, उसे वहाँ पर रखवा दिया है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ये कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का है ये, दधिमती माता का शिलालेख। एक मिनट दोस्तों मैं टाइम देख लेता हूँ। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, कौन सा है? दधिमती माता का शिलालेख है। राजस्थान का अगर पूछ लिया आपको तो राजस्थान का कौन सा है? भी राजस्थान का जो कल मैंने आपको करवाया था ना अजमेर के अंदर बरली का शिलालेख, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। गोठ मांगलोद नागौर के अंदर 608 ईस्वी का है ये, और दधिमती माता का मंदिर है, उस मंदिर के पास जो पास में दीवार है, उस दीवार के ऊपर लगा है दाहिमा व दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन सी माता? दधिमती माता। दाहिमा ब्राह्मणों के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। विशेष बात इसकी ये है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लो इसे। उसके बाद अपने चलते हैं आगे। ठीक है, ये जो मंदिर है प्रतिहारकालीन मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखना, प्रतिहारकालीन मंदिर। कौन सा मंदिर है? प्रतिहारकालीन मंदिर, 6ठी शताब्दी का ये, महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मंदिर है वो 6ठी शताब्दी का है, और प्रतिहारकालीन यानी प्रतिहार राजाओं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया, यानी कि प्रतिहार का मतलब प्रतिहार राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? महामारू शैली के अंदर इसे बनाया गया है। अब ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं अपने आगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो अब अपने पढ़ेंगे मुख्य शिलालेख, एक राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसके बारे में हमें एग्जाम में कई बार जब भी अपने राजस्थान का एक कोई भी सामान्य परीक्षा जब अपने पढ़ना शुरू करते हैं तब उसके बारे में जानकारी अपने जरूर मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ का शिलालेख, बसंतगढ़ का शिलालेख। देखो दोस्तों ये शिलालेख है कब का? ये महत्वपूर्ण है, बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है ये बसंतगढ़ का शिलालेख। ये है कब का? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो आप क्या कर आते हो, देखो 625 ईस्वी का है कि सर हमने तो नहीं पढ़ा 625 ईस्वी का। अरे आपने विक्रम संवत पढ़ा है, यानी 682 ईस्वी। ये क्या है? इसका विक्रम संवत है, और विक्रम संवत 57 साल क्या चलता है? आगे चलता है। तो ये सन पूछ ले 625 और विक्रम संवत पूछ ले तो 682 का है कहाँ पर? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में है, सिरोही में स्थित है। यहाँ पर एक माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर के पास में ये लगा हुआ है। उस माता के मंदिर का नाम है जगन माता का मंदिर। देखो कौन सी माता का मंदिर है? जगन माता का मंदिर है, जगन माता का मंदिर। कौन सा शिलालेख? जगन माता का मंदिर। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो जगन माता मंदिर के पास में लगा हुआ है। ठीक है, जो गढ़ का शिलालेख है वो जगन माता मंदिर के पास में लगा हुआ है। अब देखो इस अगर अपने बात करें कि जो इस शिलालेख की महत्वपूर्ण बात क्या है वर्तमान के अंदर, अगर ये एक चीज तो ये ध्यान रखना आप, वर्तमान में इसे कहाँ रखा दिया है? वर्तमान में, क्योंकि शिलालेखों से संबंधित ये पूछेगा, या तो इसकी विशेषता पूछ लेगा एक, या फिर इसको वर्तमान में कहाँ पर है, या फिर ये मिला कहाँ पर था, ये चीज मिलती है हमें एग्जाम में। तो इसे वर्तमान में कहाँ रखवा दिया है? अकबर के किले में रखवा दिया है। कहाँ रखवा दिया है? अकबर के किले में, अकबर के किले में इसे रखवा दिया है। अकबर के किला के अंदर जो चलता है ना राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम, वहां पर इसे रखवा दिया है म्यूजियम।
ठीक है, अब इसी वहां पर रखवा दिया है। उसके बाद इस बसंतगढ़ शिलालेख का लेखक कौन है, एक इनके बारे में जानकारी और मिलती है हमें कि इस शिलालेख के जो लेखक हैं उनका नाम है द्विजन्मा। क्या नाम है? द्विजन्मा। इस लेखक के जो इस शिलालेख के जो लेखक है उस लेखक का नाम क्या मिलता है हमें? द्विजन्मा। उत्कीर्णकर्ता कौन है इसके? उत्कीर्णकर्ता, उत्कीर्णकर्ता का नाम आता है नागमुंडिया। नागमुंडिया, नागमुंडी, या और मिलता है इसका नागमुंडी, यानी बोलेंगे नागमुंडी। यानी जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसके जो लेखक है उनका नाम है द्विजन्मा और उत्कीर्णकर्ता कौन है? नागमुंडिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे। अब देखो, लेखक द्विजन्मा हो गए, उत्कीर्णकर्ता नागमुंडिया हो गया। अब देखो, अर्बुदाचल के शासक, यानी यहाँ के जो राजा थे अर्बुदाचल के शासक, इसके अंदर मिलता क्या है? देखो दोस्तों, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, और टाइम भी आपको वैसे भी पता है क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ के अर्बुदाचल के शासक, इस शिलालेख के अंदर हमें क्या मिलता है? अर्बुदाचल के शासक राजिल, जिनका नाम क्या है? राजिल। राजिल, यानी अर्बुदाचल के शासक राजिल, राजिल के उत्तराधिकारी व सत्यमेव का उल्लेख मिलता है। राजिल के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी व उत्तराधिकारी सत्यमेव, क्या नाम है? सत्यमेव का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। और उसके अलावा जो राजस्थान नाम से संबंधित बात अगर मैं करूं, राजस्थानिया द्वितीय, यानी राजस्थान का जो सर्वप्रथम नाम मिलता है राजस्थानिया द्वितीय, जो राजस्थान का सर्वप्रथम नाम, राजस्थान का सर्वप्रथम नाम मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। वैसे तो महाभारत के अंदर भी मिलता है, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया, ये आप सभी को पता है। महाभारत में जिसे मरुकांतायर कहा गया, तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन शिलालेख से संबंधित राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी द्वितीय नाम मिलता है। कौन सी शिलालेख में मिलता है? बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। सबसे पहले जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था, जो स्कॉटलैंड आयरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आए थे और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर के अंदर हुई थी। उसके बाद विलियम फ्रैंकलिन ने जो 1805 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में जो राजस्थाना व राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड में, कर्नल जेम्स टोड ने दी एनाल्स एंड दी एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर किया था। तो सबसे पहले ये चीजें नोट कर लेना आप, जो मैंने बोली है बाद के अंदर क्लास के अंदर नोट्स बना लेना, एक बार समझ लो। राजस्थानी द्वितीय, राजस्थान जो शब्द का जो सबसे राजस्थान का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग वो कहाँ मिलता है? शब्द का प्रयोग वो हमें मिलता है, कहाँ मिलता है? वो मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख के अंदर मिलता है। ठीक है, ये है बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सी माता के मंदिर के पास है? जगन माता मंदिर के पास स्थित है। अब देखो दोस्तों, इन्हीं से संबंधित अगर और बात करें तो अभी हमने पहले पढ़ा था, कौन सा शिलालेख पढ़ा था? अभी इससे पहले जो शिलालेख पढ़ा था हमने पढ़ा था दधिमती माता का शिलालेख, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। इसे पश्चिमी राजस्थान का दूसरा प्राचीन शिलालेख कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का दूसरा प्राचीन शिलालेख, ध्यान रखना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन जो शिलालेख अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सा है? बसंतगढ़ का शिलालेख है। सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है इस शिलालेख में। किसकी जानकारी मिलती है? सामंत प्रथा की, सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी शिलालेख के अंदर सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है। ये है कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट बसंतगढ़ का शिलालेख। देखो दोस्तों, समय का बहुत ही अभाव है, उसकी वजह से क्या है कि पहली बात तो 23 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन भी नहीं सकता, क्लास बन भी नहीं सकती क्योंकि स्टोरेज इतना ही है। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिला आपके लिए क्लास जरूर लेकर आएंगे। और बसंतगढ़ का शिलालेख, आओ नाम रह गया राजा का, किस राजा के समय है? राजा वर्मलात के समय का है, राजा वर्मलात के समय का है, राजा वर्मलात के समय का है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, राजा वर्मलात के समय का है। अब देखो, अब थोड़ा टाइम बचा है, मैं बता देता हूँ इसके बारे में एक बार। बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी का है, विक्रम संवत 682 का है। सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है, राजा वर्मलात के समय का है बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर मिला है, वर्तमान में अकबर के किले में, जिसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर के वहाँ पर क्या थे? अस्त्र और शस्त्र थे। वहाँ पर एक राजपुताना म्यूजियम चलता है, उस म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। जगन माता मंदिर है, उस मंदिर की दीवार के पास ही ये शिलालेख हमें मिला है। लेखक इसके द्विजन्मा है, उत्कीर्णकर्ता नागमुंडिया थे। ठीक है, और
अर्बुदाचल के शासक राजिल व अर्बुदाचल मतलब आबू के शासक राजिल व उत्तराधिकारी सत्यमेव का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और राजस्थानी द्वितीय शब्द का जो सबसे राजस्थानीय द्वितीय शब्द जो मिलता है राजस्थान के लिए सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग मिलता है, वो बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। पश्चिमी राजस्थान का ये दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है दोस्तों, और नाम से संबंधित मैंने बता दिया, जो जॉर्ज थॉमसन ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से इस राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जो सबसे पहले शेखावाटी में आए थे और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बीकानेर के अंदर हुई थी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धीरे धीरे टाइम मिला, जैसे मिला मैं जरूर क्लास लेकर आऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिस प्रकार से आपने 2000 के परिवार के अंदर सहयोग किया है, ठीक मैं आशा करता हूँ जल्द ही आप ये परिवार ज़्यादा बढ़ा दोगे। ठीक।